नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 9th में काव्यखंड में पाठ 9 है कबीर की साखियाँ, कबीर जी द्वारा लिखित। मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ने जाही। मन रूपी सरोवर, सरोवर होता है तालाब, हरि भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं स्वच्छंदता पूर्वक क्रीड़ा करते हुए मुक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। मुक्ति रूपी मोती चुग रही हैं। जब वे आत्माएं एक बार मुक्ति रूपी मोती को चुग लेती हैं तो फिर उड़कर कहीं अनंत नहीं जाती, कहीं दूसरी जगह नहीं जाती। ईश्वर को भक्ति के द्वारा प्राप्त करने पर आत्माएं जीवन मरण के बंधन से छूट जाती हैं। अगला है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकारी को इस दुनिया में प्रेमी ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। अर्थात यदि हमारे मन में अहंकार है तो हमें प्रेमी नहीं मिल सकता। एक सच्चे प्रेमी को ही सच्चा प्रेमी मिल सकता है। जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिलता है तो सारा विषय अमृत हो जाता है, अर्थात सभी बुराइयां अच्छाई में बदल जाती हैं, मन का विकार समाप्त हो जाता है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो मन का अहंकार समाप्त होने पर ही प्रेम संभव है, और प्रेम होने पर सभी प्रकार के विकार या बुराइयां समाप्त हो जाते हैं। अगला है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। यहाँ कबीर जी बताते हैं कि ज्ञान मार्गी कबीर कहते हैं कि साधक को सहज समाधि का कालीन व गलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक को स्वाभाविक रूप से लगने वाली समाधि लगानी चाहिए। समाधि लगाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हाथी अपनी मस्त चाल से चलता ही जाता है और उसके पीछे भौंकने वाले, संसार को यहाँ कुत्ते की श्रेणी में रखा है, भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार साधक को भी अपनी आलोचना करने वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए। आलोचकों को बेवजह आलोचना करने देनी चाहिए। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यह संसार ईश्वर को प्राप्त करने के अपने अपने मार्ग का पक्ष लेने और दूसरे के मार्ग का विरोध करने के चक्कर में भुला हुआ है। कोई कर्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान, वेद, योग आदि का पक्ष लेता है तो कोई इसका विरोध करता है। विभिन्न संप्रदाय पक्ष विपक्ष के चक्कर में परस्पर लड़ते रहते हैं। इस प्रकार सारा संसार ईश्वर प्राप्ति का उचित मार्ग भूल गया। कबीर कहते हैं कि जो साधक पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़कर अपने मन को ईश्वर की भक्ति में निष्पक्ष होकर लगाता है, वही संत, सज्जन, चतुर और ज्ञानी है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है, हिंदू मोवा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकटी न जाई। कबीरदास जी निर्गुण निराकार एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, राम और खुदा एक ही हैं, लेकिन हिंदू राम नाम को रट कर अपने संप्रदाय को श्रेष्ठता में मर मिटे और मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताकर उसके चक्कर में नष्ट हो गए। अर्थात हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के विरोधी मार्गों को अपनाने के कारण परस्पर झगड़ते हुए मरते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मेरे मत से वही व्यक्ति जीवित है जो इन मतभेदों में न पड़कर ईश्वर की उपासना करता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। अगला है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। इस दोहे में कबीरदास धर्म के बाह्य आडंबरों अर्थात तीर्थों का विरोध करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि समन्वयी माध्यम मार्ग को स्वीकार करते ही हिंदू और मुसलमान विरोधी स्थिति समाप्त हो जाती है। मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल काबा तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल काशी बन गया
और हिंदुओं के उपास्य देव राम मुसलमानों के रहीम बन गए। अर्थात दोनों के तीर्थ स्थल आराध्य के में कोई अंतर नहीं रह गया। वास्तव में धर्म का बाह्य रूप जो मोटे आटे के समान दिखाई पड़ता है, मध्यम मार्ग को अपनाने के कारण बारीक मैदा रूपी अंतःकर्म में परिवर्तित हो गया। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं बैठकर उसका भोग कर रहा हूँ, अर्थात दोनों धर्मों को आत्मसात कर उसका आनंद ले रहा हूँ। इस प्रकार कबीर ने दोनों संप्रदायों की एकता पर बल दिया है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने उच्च न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस दोहे में कबीर दास ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि निम्न कार्य करता है तो उसका उच्च कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न होने के बाद भी व्यक्ति यदि निम्न कोटि में के कर्म करता है, वह छल कपट अहंकार झूठ आदि बोलता है, तो उस कुल में पैदा होना बेकार है। उसकी स्थिति तो सोने के कलश में भरी हुई शराब जैसी है, जिसकी समस्त सज्जन निंदा करते हैं। आगे है शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों में खोजता फिरता है, परंतु ईश्वर कहता है कि वह मेरा निवास नहीं है, मैं यहाँ नहीं मिल सकता। मैं कर्मकांड योग वैराग्य द्वारा भी नहीं मिल सकता हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। यदि मुझे अपने भीतर खोजोगे तो एक पल में मुझसे मिल सकते हो। प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास है। धन्यवाद।